खुदावंद यीशु मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट सीमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविजन। आज हम बहुत ही खूबसूरत और आपके पसंदीदा प्रोग्राम बंधन में आपके साथ हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं मुश्ताक भाई और सिस्टर इरम। खुशामदीद भाई, खुशामदीद सिस्टर। आपको भी खुशामदीद, शुक्रिया आप हमारे पास आए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ शेयरिंग की। मुश्ताक भाई, आप और भाभी कहाँ से हैं? आपका जो बैकग्राउंड है वो आबाई ज़िला या कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हमारा बैकग्राउंड जो है वो ज़िला कसूर से है, पंजाब से। तो जॉब के सिलसिले में वाले साहब यहाँ आए कराची में, तो उसके बाद फिर जो है ना हमने बाकी ज़िंदगी अब तक जो है ना यहीं बसर की और हम भी यहीं सेटल हैं। शादी मेरी लाहौर में हुई थी, तो उसके बाद जो है ना वैसे भी हम कंटिन्यू यहीं रह रहे हैं। तो भाई, आप जब यहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं तो आपकी शादी, जब आप यहाँ पर थे तब आपकी शादी हुई थी या पंजाब से आपकी शादी हुई? जॉब तो यहीं कर रहे थे हम, मतलब सारी फैमिली भी यहीं थी। तो शादी करने के दिनों में हम वहाँ गए थे, क्योंकि ये इरम जो है ये लोग पहले कराची में रह रहे थे, लेकिन फिर बाद में ये लाहौर में सेटल हो गए। तो हम लोग जो बारात है ना वो लाहौर में गए थे। सही। तो वहाँ से जो है ना फिर नाज़रीन, तो इसका मतलब है भाभी जी को हम पंजाब से लेकर आए हैं, बहुत दूर का फासला तय करके। तो ये बड़ी खुशी की खबर है। और जी सिस्टर, आप इतनी दूर से मुश्ताक भाई आपको लेके आए, आपको कराची आके कैसा फील हुआ? कुछ एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? आपको अच्छा लगा? जी, मुझे अच्छा लगा। सिस्टर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी शादी जो थी वो अरेंज मैरिज थी? जी, अरेंज मैरिज थी। ओके। और शादी को कितना अरसा हो गया? 10 साल होने वाले हैं। 10 साल हो गए। अच्छा। तो मुश्ताक भाई, आपके कोई बच्चे हैं? नहीं जी, अभी तक तो खुदा ने फजल नहीं किया इस तरह का कि बीच में ऐसा कोई टाइम नहीं आया। अभी तक वैसे ही हैं हम लोग। अच्छा। सिंगल। लेकिन खुदावंद के फजल से ये है कि अभी तक हमें ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। भाई के बच्चे हैं, उनके साथ हम खुश रहते हैं और इसमें हमारा आपस का जो है रिश्ता इज़्दिवाजी ज़िंदगी का वो बड़ा खुदावंद के फजल से अभी तक अच्छा जा रहा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बस खुदा के खादमों के साथ चलते हैं, उनकी खिदमत, खुदा की खिदमत उसके घर की करते हैं। तो उसी वजह से जो है ना खुदावंद यीशु मसीह के लहू की तक़वियत हमारे अंदर है और अभी तक जो है ना ऐसा कोई फील नहीं हुआ। और यही उम्मीद होती है हर दिन में कि खुदा आज भी देगा। आमीन, बिल्कुल देगा। क्योंकि खुदा अगर नाज़रीन अब्राहम को और सारा को खुदा बुढ़ापे में औलाद दे सकता है तो आपको क्यों नहीं दे सकता? और हमारा और नाज़रीन, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर ताक में अंगूर ना लगे, तो अगर कोई भी हमारे पास बरकत ना, वैसे तो उसने ऑलरेडी बहुत सारी बरकतें दी हुई हैं, लेकिन अगर कोई बरकत जिसको हम सोच रहे हैं और हमें उसकी ज़रूरत है, अगर वो ना भी हो तो भी हम हमेशा अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहेंगे। और जैसा कि भाई ने कहा कि उन्होंने हमेशा खुदावंद से उम्मीद रखी है और उनका फ़ख्र खुदावंद पर है। सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों की एज में कोई फ़र्क है? जी। अच्छा। ये मेरे से 4 साल बड़े हैं। 4 साल बड़े हैं। ठीक है। तो डांटते वांटते नहीं, रोक तो नहीं जमाते? कभी कभी बड़ा होने का रोक जमाते लोग। जी भाई। हाँ, कभी कभी गलतियों में करते हैं, लेकिन नहीं ऐसा। अच्छा जी। यानी उम्र का रोक नहीं जमाते? नहीं उम्र का नहीं। जी, वो हस्बैंड जो है वो कभी कभी वैसे भी, क्योंकि वो हस्बैंड होते हैं तो थोड़ा रोक ज्यादा कर लेते हैं ना। जी। ठीक है, नहीं करते ऐसे? चले, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। भाई, जिस तरह से कि औलाद का या कोई कभी फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, कोई भी मसला हो तो लोग फौरन इधर उधर से मशवरे देने लग जाते हैं, फलां पीर के पास चले जाएं, फलां के पास चला जाएं। कभी ऐसे लोग कान भरने की कोशिश करते हैं कि कभी ईमान से मुनहरिफ करने की किसी ने कोशिश की हो आपको? जी, ऐसा अभी तक तो ख़ास तौर पे मसीह कौम में जो है ना, अभी खुदावंद के फजल से इस बात का मुझे फ़ख्र है कि बहुत कम लोग ऐसी बातें करते हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं, जो कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ नहीं है। अभी लोग ऐसे,
तो ऐसा अपनी कम्युनिटी में तो अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब हम गैर कौम में जाते हैं तो वो इस चीज़ों पे ईमान रखते हैं, तो वो इस तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक ही जवाब होता है कि हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। तो हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, हम उसी पे फ़ख्र करते हैं। सिस्टर, आप जब शादीशुदा जोड़ा होता है, वैसे भी बहन भाइयों में भी नाराज़गी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है। हम भी बहन भाई आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। नाज़रीन, ये अंदर की बात है, मगर आपको पता है सब में होता है। तो सिस्टर और भाई, आप दोनों में कभी नाराज़गी हुई है? कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता रहता है? देखिए, कोई ख़ास बड़े इशू पर तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बातों पर चल जाती है बात। लेकिन हमारी जो है ना नाराज़गी बड़ी लंबी है। अच्छा। हाँ, वो कम से कम 1 घंटा चलती है। जबरदस्त, सही, 1 घंटा चलती है। हाँ जी। तो फिर सिस्टर, आप ये बताएं, कितनी लंबी नाराज़गी में सबसे पहले कौन टूटता है और कौन पूछता है कि अच्छा भाई अब नाराज़गी को ख़त्म करें? मनाने में पहल कौन करता है? मैं। देखिए, इतनी लंबी नाराज़गी में भी ख़वातीन में तो आपको नहीं कभी महसूस हुआ कि अगर कभी सिस्टर ने ना मनाया 1 घंटा भी, फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा होता है कि ऐसा रिस्पांस मैं देता हूँ तो ये पहल कर जाती है। ठीक है, यानी भाई का ये कहने का मकसद है कि भाई ही पहल करते हैं, तो सिस्टर को फील होता है कि ये पहल कर रही हैं। वंडरफुल। अच्छा, वैसे ऐसी कौन सी बात है मुश्ताक भाई जिस पे आपको सिस्टर इरम की बात पे आपको लगता है कि ये बात अगर इनमें ना होती तो बड़ा अच्छा होता? ये बात इनमें ना होती है अभी तक, ये जिस पर गुस्सा आ जाता हो या कोई ऐसी बात, ये थोड़ा सा काम को डिले कर जाती हैं कभी कभी। उस पे होता है, कुछ काम है ऐसे जिनमें डिले कर जाती हैं, तो उस पे होता है मुझे कि यार ये, और ये इशू है, और तो कोई। तो सिस्टर इरम को भी पूरा मौका दिया जाएगा अपना बदला लेने का। नाज़रीन पूछते हैं, सिस्टर इरम आप बताइए, भाई कौन कौन से कामों में आपको परेशान करते हैं? ये जो बात इनकी आपको नापसंद हो? नहीं, ये नाज़रीन, नापसंद लफ्ज़ थोड़ा हैवी हो गया। ओके, जो मतलब जिस बात में आपको ये थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, जिसमें थोड़ा इरिटेशन हो जाती है, कोई बात तो होती होगी। नाज़रीन, मैं चाह रही हूँ कि कुछ निकले ताकि 1 घंटा एक नाराज़गी से बनती है। आपस में मशवरा कर रहे हैं कि हम क्या करें। ओके, टाइम से सब्जी नहीं ला के देते, ये हर घर का मसला है। तो ठीक है, आप ना इनको 1 घंटा पहले बताया करें। ये भी तो है ना, मैंने आपको क्या बताया कि ये डिले कर, वो पहले ही आप मेरे जवाब देने से पहले ही कह रही है, मैं सुबह से बताती हूँ। दोपहर से 12 बजे। ओके, ठीक है। चलिए मुश्ताक, जब मैं ड्यूटी से आता हूँ ना, तो असल में मुझे ये होता है कि मैं रेस्ट करके चला जाता हूँ, तो इस तरह थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये है कि उनका ये है कि कंटिन्यू, मतलब जो है ना, शाम के टाइम, ये शाम के खाने में होता है इस तरह, जब मैं जॉब से आता हूँ ना, तो इनको लगता है कि मैं जल्दी कर लूँ। देखिए, नॉर्मल लोग हमारे यहाँ शहर में तो जो है ना 10-11 बजे खाना खाते हैं, लेकिन हमारी टाइमिंग जो है ना 7 साढ़े 7 की है, तो इस हिसाब से इनको फिर लगता है मैं लेट हो गई। बहुत हेल्दी टाइमिंग है नाज़रीन। जहाँ हम और बहुत सारी बातें करते हैं, वहाँ पे हेल्दी डाइट की भी बात होनी चाहिए कि ये फैमिली अच्छी है कि टाइम से खाना खाती है, तो इसीलिए फिट भी हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। खुदा का शुक्र हो। अच्छा सिस्टर, ये बताएं कि जब आप भाई की एक बात आपको नापसंद है, भाई को भी एक आपकी नापसंद है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको भाई की बहुत अच्छी लगती है? मैं जनाब यहाँ पर तो मामला सोच में पड़ गया। इनकी सारी बातें अच्छी हैं। सारी बातें ये मेरे जुम्मे के बाद नहीं, वाकई में अच्छे हैं, बहुत कोई खास बात बताइए, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि कोई खास बात जो आपको भाई की बहुत अच्छी लगती हो। क्या इनकी कमिटमेंट अच्छी है, आपको गिफ्ट शिफ्ट देते हैं? अगर नहीं देते नाज़रीन तो मेरे सुनने के बाद जरूर मिलेगा गिफ्ट इनको। बात इनकी यही अच्छी, जहाँ भी जाते हैं और मेरे साथ लेके जाते हैं। ओके जी, तो अच्छी है। चलें ठीक है। भाई, आपको सिस्टर की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? वैसे तो तकरीबन सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं बहुत अक्सर जो है ना, मेरी जो बर्थडे है ना, मैं इनकी नहीं मनाता हूँ।
तो ये मेरी बर्थडे जो है ना बड़े अजीब तरीके से मनाने की कोशिश, और शायद मज़े की बात है मुझे अपनी बर्थडे का भी याद नहीं रहता था। इन्होंने 3 व्यूअर्स, पूरी दुनिया का यही हाल है, ख़वातीन का एक ही रोना है और ये मुश्ताक भाई भी सेम, आम सिंपल, लेकिन ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया से फाइट थोड़ी कर सकते हैं। सारी ख़वातीन का यही प्रॉब्लम है। आप फिर कैसे भाभी मनाती हैं आपकी बर्थडे? इन्होंने कहा 3 जो है ना वो बहुत ही बड़े सरप्राइज थे मेरे लिए। इन्होंने एक ऐसा खुदा का खादिम था तो उसको इस्तेमाल किया मेरी बर्थडे में। वो इस तरह के उन्होंने मुझे कहा कि भैया हमने जो है ना फ़लाँ दिन जाना है, कुछ 1 हफ़्ता पहले ही उस भाई ने मुझे ये कहा, खुदा के खादिम ने, कि हमने कहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और मेरा जो है ना ऐसा शक भी नहीं जा सकता था कि भाई ऐसा करेंगे। तो वो मुझे लेके निकल गए उस दिन में, जब बुध का दिन था शायद, तो उस दिन में मुझे लेके निकल, मुझे नहीं याद अपनी मेरी बर्थडे है या ऐसा कोई भी मेरे ज़हन, उन्होंने काम ही ऐसा मुझे बोला था कि मैं उसी पर फोकस कर रहा। और फिर हम लोग जब वहाँ गए तो उनका ये कहना था खुदा के खादिम का कि हम जो है ना किसी खादमों से या किसी लोगों से जो है ना मुलाकात करनी है, हमें साज बजाने पे जो है ना, मैं उन दिनों में प्रैक्टिस कर रहा था तबला बजाने, तो जो है ना इसलिए फिर जो है वो भाई जो है ना मुझे ले गए। तो वहाँ पे जाके मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि कब आएंगे, वो साइड पे जाएं और कॉल करें, और वो कॉल जो है ना नाजरीन वो इनको हो रही थी। इनको हो रही, और इन्होंने फिर मेरे एक अमानत जो है ना भांजा मेरा, उनको लिया और सिस्टर नसरीन को लिया। ये तीनों वहाँ एक जो है ना आइसक्रीम शॉप पे पहुँचे हुए थे, बाकायदा मेरे गिफ्ट लेके, केक लेके। और जब मैंने इनको उस टेबल पे देख लिया, उसके बाद भी मैंने जो है ना इस बात पे तवज्जो नहीं, मैंने कहा ये अपना आए होंगे किसी काम से, तो इत्तफाकन हो गया, हम भी यही हैं तो ये भी। तो खुदा के खादिम ने कहा कि भाई अब बस सिस्टर, मैं इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। That's beautiful story. व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो ख़ानदान खुदा की मोहब्बत में हमेशा वफ़ादारी से चलते हैं, उनको सरप्राइजेस और गिफ्ट्स भी बड़े वंडरफुल मिलते हैं, और ये खूबसूरत तरीन चीज़ें हैं। और अगर सिस्टर इरम उनसे प्यार करती हैं तो उन्होंने उनके लिए इतनी जद्दोजहद की, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि भाई फिर सिस्टर इरम से प्यार नहीं करते, भूल जाते? मैं अपना ही भूल जाता हूँ तो उनका वो बिल्कुल राइट आंसर है उनका कि जब वो अपना भूल जाते हैं तो फिर भाभी का तो कोई सवाल मतलब। लेकिन हम महसूस कर सकते हैं आपकी गुफ्तगू से कि आप सिर्फ ये एक आदत है जो आदमियों में होती है, वरना आप बहुत असल में इसको मैं इस तरह अगर पेश करूँ तो गलत नहीं होगा कि ये चीज़ें मैं इसलिए बोल जाता हूँ कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं कि ये बातें हमें याद नहीं, ख़ास इवेंट जो है ना वो उस पर नहीं करते हम, हमेशा ही हमारी मोहब्बत खुदावंद के फजल से रोज़ाना की बुनियाद पे रहती है। तो मैं तो इसी हिसाब से चलता हूँ। ठीक है। और मुश्ताक भाई से पूछते हैं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर कितने गिफ्ट्स देते हैं सिस्टर इरम को, क्योंकि अब हंस रहे हैं, पूछते हैं जी सिस्टर इरम आप बताइए कि आपको कितने गिफ्ट देते हैं? हंसी देते हंसी देते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यानी आपको हर टाइम खुश रखते हैं। जी, खुदावंद का शुक्र। गिफ्ट ये है कि खुदावंद के फजल से ज़राए आमदनी जितना भी है, तो जब ये हम नहीं, सामने वाला देख के परेशान हो जाता है कि आप लोग इस तरह की चीज़ें अफोर्ड करते हैं और आपकी जॉब ऐसी है, मतलब इतनी सैलरी नहीं है, तो ये खुदा की ब्लेसिंग है, उसका शुक्र है। अच्छा सिस्टर, आप मुलाजमत करते हैं? क्या आप दोनों मुलाजमत करते हैं? जी, मैं करती हूँ। अच्छा, भाई मुलाजमत करते हैं। ओके, तो अगर भाई मुलाजमत करते हैं और आप सारा दिन घर पे फारिग बैठे रहते हैं, आपका क्या ख्याल है? भाई सारा दिन सिस्टर फारिग होती हैं? घर के काम तो करती हैं अच्छे तरीके से। जी, घर के काम करती हैं। तो क्या आप कभी घर के काम में कभी सिस्टर की हेल्प करते हैं? छुट्टी वाले ऐसा होता है कि सब्जी बनाने तो नहीं आती मुझे, लेकिन वैसे इनके साथ हेल्प कर देते हैं। सही, थोड़ी बहुत खुशी से। ओके, ठीक है।
आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं? जी जी। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ, क्या आपको लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे हैं कुछ? जी, बहुत फ़ायदे हैं। अगर हम अलग-अलग रहेंगे तो डबल खर्चा होगा, जब हम इकट्ठे रहेंगे और एक मज़ीद पहचान होगी कि खुदा में कितना वो मिल के रहते हैं, हमारी पहचान। जी। और बहुत अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में। सही। और भाई आपका क्या ख़्याल है जॉइंट फैमिली सिस्टम के कुछ नुकसानात भी होते हैं क्या? कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कभी आपने देखे? नुकसान होते हुए तो मैंने काफ़ी देखे, लेकिन फ़ायदा बहुत कम होता है। सही। और खुदावंद के फजल से हमें तो फ़ायदा ही है, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा, आप हमारी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं थोड़ा, तो बच्चों को जिस तरह ले जाना ले आना मैं करता हूँ, भाई को कभी नहीं फ़िक्र होती। तो ये मेरे बताने का मकसद ये है कि ये हमारी इस तरह की मोहब्बत है कि हम ये बात नहीं करते कि ये आपका काम है, ये आपका काम है। तो जॉइंट फैमिली में हमें तो बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है और बंदा खुश भी रहता है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। ये मेरा ख़्याल है कि खुदावंद के कलाम की तक़वियत है, मोहब्बत है, खुदावंद यीशु मसीह के लहू की बरकत है हमारे ऊपर कि हम इस तरह इकट्ठे रहते हैं अभी तक। शुक्र है खुदावंद का। खुदा का शुक्र है। और व्यूअर्स, एक बात हमने महसूस की है और वो ये है कि जो खुदा में हमेशा खुश और शादमान रहने वाले लोग हैं, उनकी हर बात में खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है और खुदा उनको हर मुश्किल को फेस करने का फजल भी बख्शता है। बेशक बेशक। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। व्यूअर्स, यू आर वाचिंग बी द लाइव टेलीविजन और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बंधन प्रोग्राम और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और खुदा में वफादार रहने वाले जोड़े के साथ हैं। मुश्ताक भाई और सिस्टर इरम हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे कुछ और बातें करते हैं। मुश्ताक भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या ख्याल है, जहां हम बेटियों की तरबियत की बात करते हैं, वहाँ बेटों की तरबियत के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ दोनों को बराबर समझ के तालीम दें। हम फ़र्क करते हैं। अच्छा। तो मेरे नज़र में ये अच्छी चीज़ नहीं है। दोनों को बुनियादी तालीमें दी जाएँ, वो जो है ख्वाह मज़हबी तालीम हो या आम एजुकेशन हो, उसमें दोनों को बराबर की तालीम देनी चाहिए। अच्छाई बुराई जो है, सबसे बड़ी बात ये है कलाम मुक़द्दस जो है ना, उसका मसा जब बच्चे पर या किसी बड़े पर ठहरता है, वो उसमें इन्वॉल्व रहता है तो ठहरता है, ऐसे नहीं ठहरता। तो इन चीज़ों से जो है ना, मैं इसकी मिसाल दे सकता हूँ कि खुदावंद के फ़ज़ल से आज 10 साल होने को है हमारी शादी को। तो आपको पता है हमारे माशरे में बच्चों की ये जो ना होना हमेशा जो है ना औरत पे डाल दिया जाता है, जो अजीब सी बातें की जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ मेरे घर में और हमारे अंदर जो ये है कायम चीज़, ये खुदा के कलाम के सबब से है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसी बात पर जोर दूँगा कि आप अपने बच्चों को जो है ना मसीह तालीम ज़रूर दें। सिस्टर, आपका क्या ख्याल है, खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ख़ास असूल होते हैं कि जिनको हम फॉलो करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? हम लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे की इज़्ज़त करना चाहिए बस। सही।
इज्जत से मुराद ये भी है कि हमें बर्दाश्त करना सबसे बड़ा जो इसमें काम है ना, अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, वो बर्दाश्त करना है। हम बर्दाश्त नहीं करते, उसमें प्रॉब्लम होती है। आप किसी के साथ भी अगर रहें या अखलाक के हिसाब से, तो आप उसको जब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मेरा ख़्याल उसके साथ चलना मुश्किल होता है। तो ये तो पूरी ज़िंदगी का हिसाब है, एक दूसरे के साथ जो है ना बर्दाश्त करके। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वक़्ती तौर पे हमें उस पे गुस्सा आता है, लेकिन उसको भी बाद में हमें बर्दाश्त करके हटाना है अपनी लाइफ़ से। ये नहीं कि उसको कंटिन्यू रखें, तो फिर इस तरह अच्छी ज़िंदगी नहीं बसर हो सकती मेरी नज़र। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि 1 घंटे की हमारी तो ये हमने इसको किया कि गुस्सा करें, लेकिन उसको गुनाह में ना शामिल करें। बिल्कुल खुदा के कलाम की बात है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। ये बहुत खूबसूरत बात भाई ने कोट की है, और एक ब्लेसिंग है कि खुदा के लोग हमेशा खुदा की ही बातों में, बातचीत में भी उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी, और ये बहुत प्यारी बात है। सिस्टर आप ये बताइए कि कभी ऐसा जब भी आप बाइबल मुकद्दस पढ़ती हैं तो कभी ज़िंदगी में मुश्किल भी लगता है, कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आई हो और आपका दिल चाहे कि बस मेरा दुआ करने को दिल नहीं चाह रहा। नाज़रीन, ईमानदारों की ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जी। सुबह जब उठती हूँ मेरा दिल करता है कि जल्दी जल्दी मैं नाश्ता कर लूँ या कुछ भी काम कर लूँ, दुआ बाद में करती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे होता है मेरे साथ। ठीक है, तो फिर भी मैं दुआ करती हूँ। ओवरकम कैसे करती हैं, यानी मतलब हम उसके ऊपर फतह कैसे पाते हैं? फिर नहीं, ज़बरदस्ती फिर मैं पहले दुआ करती हूँ। खुदा का शुक्र। जी। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम शैतान से फाइट नहीं करेंगे तो फिर वो तो जीत जाएगा। भाई आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है? होता है, अक्सर होता है। देखें, मैं समझता हूँ कि जो कलाम की तरफ तवज्जो करता है ना, तो वो खुदा का सिपाही बनता है। बिल्कुल दुरुस्त। तो अगर हम इसको आम ज़िंदगी में दुनियावी तौर पे सोचें, तो बॉर्डर पे जो फ़ौजी खड़ा होता है ना, तो उस पे हमला पहले होता है। बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त। तो इस तरह है, शैतान की जो है ना वो हरकत होती है कि खुदा के काम से लोगों को रोके, जो कंटिन्यू कर रहे हैं। सुस्ती आती है, काहली आती है, लेकिन खुदा फिर उसमें से निकाल देता है जब आप कोशिश करते रहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं, और मगर हमें उनके ऊपर गालिब आना है अपनी मेहनत से और खुदा के फजल से। बिल्कुल दुरुस्त। सिस्टर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल हम न्यूज़ में सुनते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि तलाक मसीही ख़ानदानों का भी हिस्सा बनती चली जा रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तलाक नहीं होनी चाहिए। सही, तलाक किसी भी सूरत में नहीं आप पसंद करते। गुड, सही। भाई आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को ज्वाइन ना करें। आप अपनी लाइफ को जो है ना अपने हिसाब से, अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से जो है ना बसर करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर मेरे ख्याल में ऐसी नौबत नहीं आती। तो ये है कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा करता है, बर्दाश्त की बात मैंने पहले भी की, बर्दाश्त करेंगे तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये नौबत आए। तो जहाँ पे हम बर्दाश्त छोड़ देते हैं फिर ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, तो लाइफ भी अच्छी नहीं गुजरती। बिल्कुल सही, सही। सिस्टर इरम और मुश्ताक भाई के साथ हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छी बातें की और हमने थोड़ा हंसी मजाक भी किया, थोड़ा इनको आपस में थोड़ा शेक करने की भी कोशिश की। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। भाई और सिस्टर इरम, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? नहीं, ऐसे ही हम जरा थोड़ा चिल कर रहे थे। अच्छा सिस्टर, आखिर में आप खातिन को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप खातिन को कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि सारी ख़वातीन अपने शौहरों की ताबीर हैं। शुक्रिया। सही। बहुत अच्छा पैगाम सिस्टर ने दिया और खुदा के कलाम के मुताबिक दिया, क्योंकि पतरस रसूल के ख़त में लिखा है कि ए बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो। तो ये खूबसूरत बात है। भाई आप तमाम जो हमारे भाई हैं, शादीशुदा हजरात हैं, क्या आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे?
जी देखें, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसको बीवी मिली, खुदा के कलाम में लिखा है उसको तोहफ़ा मिला है। तो मैंने देखा है ज़िंदगी में दुनियावी चीज़ हमें कोई मिल जाती गिफ्ट, तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरे को ना दें, एक जनरली बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह हम उसकी चीज़ की बड़ी जो है ना अहमियत रखते हैं जो खुदा की तरफ से हमें तोहफ़ा मिला, तो उसकी कितनी बड़ी अहमियत होगी। तो ये दोनों साथियों को सोचना चाहिए इस पे, एक दूसरे को जो है ना इज्जत देने से इज्जत मिलती है, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हाँ जी, खुदा का शुक्र हो। नाज़रीन, एक बड़ी खूबसूरत बात है और मैं हमेशा इस बात को फॉलो करती हूँ, इज्जतदार लोग ही दूसरों की इज्जत करते हैं और आप इस बात से एग्री करते होंगे और शायद व्यूअर्स भी इस बात से एग्री करें। जी सिस्टर इरम, आपका बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मुश्ताक भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें भी अच्छा लगा आपके साथ। बी द लाइट चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं, सिस्टर सिमी का और भाई लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आपने मौका दिया। मैं इसको इस तरह समझ के जो है ना मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ कि मैं खुदा का पैगाम दे रहा हूँ कि अपनी शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी का जो हमारा अब तक सफ़र गुज़रा है खुदावंद के फजल से, और ये आप यकीन माने इस दुनिया में जो है ना बहुत मुश्किल सफ़र है, बगैर औलाद के जो है ना दोनों का एक दूसरे के साथ है ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद के फजल से उसके कलाम की तक़वियत है और अभी तक आज तक हमें ऐसी कभी कोई परेशानी नहीं आई और सबको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। खुदा का शुक्र है, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया हमें। सच में आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत शुक्रिया। आपका व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने एक बहुत ही खूबसूरत जोड़े से आपकी मुलाकात करवाई है। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is